राधे राधे। तो आइए हम जानेंगे गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड कैसे करेंगे तो सीखने वाले हम इस छोटे से वीडियोस में। तो चलिए, हमारे दो सवाल दिए हैं। सवाल दिया है 2x² प्लस 10x प्लस 12। सेकंड दिया है 2x² प्लस 10x माइनस के 12। तो हमने दोनों सवालों को लिया है, एक प्लस का लिया है, एक माइनस का लिया है, दोनों हमने ले लिए हैं। तो हमें दोनों को ही बहुत ही आसानी से और किस तरह से हम करते हैं इस वीडियोस में हम सीखने वाले हैं। क्या होता है, अगर हम इन सारे सवाल को करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। पहले हम इसको उतार लेते हैं। 2x² प्लस 10x प्लस 12। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे उतार लिया है। तो क्या करना है, हमें जो आगे वाला जो 2x² है उसकी आगे की संख्या और सबसे लास्ट की संख्या, हमें इन दोनों को ही देखना होता है। क्या करना है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्या, तो इन दोनों का क्या आया है, 2 गुणा 12 का हमें 24 प्राप्त हुआ है। इन दोनों का हमें आगे वाली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या का हमें गुणा करना है। कितना प्राप्त हुआ है, 24। इसी 24 का हमें क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्के 12। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3। कितने आ गए हमारे, यहाँ पर लिख लेंगे हम नीचे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इतनी आ गई हमारी संख्या। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसी संख्या देखना है कि हमारे गुणा करें तो हमारे 24 प्राप्त हों और जोड़े घटाएं तो हमें 10 प्राप्त हों। तो ठीक है, इन दोनों संख्याओं के इसका 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10। ठीक है, 6 और 4 10 और 6 गुणा 4 करेंगे, 6 चौके 24। तो हमें 6 और 4 ऐसी संख्या प्राप्त हो गई है जो भी कैसे प्लस की हमें संख्या प्राप्त हुई है। ठीक है, इतना सभी को पता हो गया कि हमें क्या करना है। अब इतना जानने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मान रखेंगे। कैसे रखना है, यहाँ पर यहाँ से लेंगे 2x² प्लस 10 की जगह पे हमें 4 प्लस 6, 4x प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, इतना हमने ले लिया। अब क्या करना है, इन सब का हमें अलग अलग ऐसे गुणनखंड तरीके से हम लिख लेंगे जिससे कि हमें आसानी हो। कैसे करना है, देखिए, हम तोड़ लेंगे इसको। 2 गुणा x कितनी बार है, x गुणा x, क्या दिया है, प्लस, प्लस लगा देंगे। 4 को कितनी बार तोड़ सकते हैं, 2 बार। तो 2 गुणा 2, x कितना है, 1 ही दिया है, प्लस 6 को 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 2 गुणा 3 और गुणा x प्लस 12 को कितनी बार तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। इतना सभी को समझ में आ गया, हमने इतना तोड़ लिया। अब क्या करना है, हमें इन सब में इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को एक कर लेना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक अलग कर लेना है। इन दोनों को अलग करेंगे, इन दोनों को अलग। कैसे करना है, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। 2 2 एक कॉमन आ गया, x x एक कॉमन आ गया। बचा कितना है, एक x बचा है, एक 2 बचा है। ठीक है, तो x प्लस 2 प्लस लगा देंगे। नेक्स्ट, अब 1 2 कॉमन, 1 2 कॉमन आ गया, तो हम यहाँ पर 1 2 लिख देंगे और 1 3 और 1 3 फिर कॉमन आ गया तो 3 लिख देंगे।
नेक्स्ट अंदर क्या बच रहा है, एक x बच रहा है, एक 2 बच रहा है। तो अंदर हम लिखेंगे x प्लस 2। हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारी जो कोष्टक में x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों संख्या हमें एक जैसी ही प्राप्त होनी चाहिए। तो दोनों संख्या हमें एक जैसी प्राप्त हो गई हैं। तो अब करेंगे, इनको अलग लिख लेंगे 2x और इसका गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2। तो पहला वाला आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम करने वाले हैं माइनस वाला। तो इसका आंसर हमें मिल गए हैं दोनों ही। अब सेकंड का हम क्या करेंगे, सेकंड वाला हमारा सवाल दिया है माइनस वाला। माइनस का दिया है 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस के 12। इतना सभी को समझ में आया। तो क्या करना है, वही प्रोसेस हमें इसमें अपनानी है, वही सब करना है। इस आगे वाली संख्या को, इसकी पीछे वाली संख्या को क्या कर लेना है, 2 गुणा 12, 12 दूनी 24। अब 24 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 24 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। वही प्राप्त हुए हैं, सभी को पता है कि वही हमें संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें माइनस वाली संख्या यहाँ पर चाहिए है, माइनस वाली संख्या चाहिए है। तो कैसे प्राप्त होगी यह हम जानेंगे इस वीडियोस में। तो हमें 24 प्राप्त हो गए और जो 2 गुणा 3 हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 गुणा 3। तो अब ऐसी संख्या प्राप्त हो कि हमें यहाँ पर 10 ही चाहिए, वो भी किसके, माइनस में आना चाहिए। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो 10 तो प्राप्त हो रहे हैं हमारे, बट क्या चाहिए हमें, माइनस में चाहिए, क्योंकि संख्या माइनस की है। तो हमें ऐसे करना है कि हम घटाएं। तो यहाँ पर ले लेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 12 माइनस के 2। तो 12 में से 2 गए, कितने बचेंगे हमारे, 10 आ गई। तो हम संख्या लिखेंगे ऐसे 12x माइनस 2x। ऐसी संख्या में यहाँ लिखना है। कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 10 की जगह पर हमें लिखना है 12x माइनस के 2x माइनस 12। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे इसके अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 की करेंगे 2 गुणा x प्लस, और यहाँ पर 12 की कर देंगे 2 गुणा 3 गुणा x। अब माइनस के 2 गुणा x माइनस 2 गुणा 3। इतना सभी को प्राप्त हो चुके हैं। तो हमारी इतनी संख्या आ गई है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर इसको अलग अलग इसके छटनी कर लेना है। ठीक है, तो इसके अलग अलग हम ले लेंगे। 1 2 कॉमन है, 1 2 इसमें कॉमन है, तो 1 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर एक x कॉमन है, एक x कॉमन है, तो एक x बाहर निकाल लिया। क्या आपको कुछ और कॉमन दिख रहा है, नहीं, तो एक x दिख रहा है और एक 2 और एक 3, ये तीनों हमें अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 दूनी 6। यहाँ पर आ जाएंगे माइनस, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 1 2 और 1 2। इतना हमें कॉमन प्राप्त हो रहा है। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर 1 2 कॉमन आ गया है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर कुछ और कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 2 आ जाएगा। अब कोष्टक लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस 3 दूनी 6 प्राप्त हो गए हैं। तो आंसर क्या आ गया, 2x माइनस के 2x प्लस के 6। तो आप सभी को यह वाला भी सवाल आसानी से समझ में आया होगा।
चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लोग एक बार हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे चैनल को ग्रो करवाएं, जिससे हमारी वीडियो अच्छे से चले।